जोशीमठ में जो हालात बने हुए हैं वो बेहद चिंताजनक है। यहाँ एक छोटा सा झटका कई घरों को जमींदोज कर सकता है और कई जिंदगियों को खत्म भी कर सकता है। प्रशासन कारण ढूंढने की कोशिश कर रहा है तो लोग अपनी जमा पूंजी पर मंडरा रहे सबसे बड़े खतरे को देखकर परेशान हैं। जोशीमठ में जो हालात बने हैं वो कई सवालों को जन्म दे रहे हैं और इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। दीवारों में पड़ी मोटी मोटी दरारें बता रही हैं कि सबसे बड़ा खतरा इस शहर से चंद कदम ही दूर है। मोटी मोटी दरारें और धंसती हुई धरती। ये देखिए फर्श साफ तौर पर आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर धंसा हुआ है। न सिर्फ इतना बल्कि इस घर के अंदर की तमाम दीवारें हम और भी दिखाएंगे और इन दीवारों में टूटी हुई दीवारों के बीच खौफ में रहने को मजबूर लोग हैं और सिर्फ एक दो दरार नहीं है बल्कि कई मोटी मोटी दरारें यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। इतनी मोटी दरारें कि आप आर पार देख सकते हैं। ऐसे में देखिए अगर एक झटका आया क्योंकि ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जोन 5 में ये आता है यानी कि बेहद संवेदनशील। ऐसे में अगर एक झटका आया तो साफ तौर पर ये घर धराशायी हो जाएगा। लेकिन इस तरफ भी आप आगे बढ़ेंगे, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पर कपड़ा लगाकर, क्योंकि आर पार दिखाई दे रहा है इसलिए कपड़ा लगाकर यहाँ पर व्यवस्था की गई है जिससे कि आर पार दिखाई ना दे और यहाँ से हवाएं ना आए। इन भयावह हालात को देखकर लोग डरे सहमे हैं और वो रात में भी सो नहीं पा रहे हैं। पहले हल्की हल्की दरारें थी और धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते गया। कल परसों से कुछ ज्यादा ही दरारें आ गई जिससे कि हमें रात को बहुत परेशानी हो रही। रात को कभी डर जैसी लग रही कि ऐसा लगता है कि एक अभी कहीं जमींदोज ना हो जाए। इस इलाके में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जमीन और दीवारों में पड़ी दरारें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में कब कोई बड़ा हादसा हो जाए इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। ये पूरी जो जमीन है दरअसल ये स्लोप था, ये पूरा का पूरा एरिया धंस चुका है। देखिए किस तरीके से यहाँ पर धंसाव हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि ये जो धंसाव है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है और साफ तौर पर वैज्ञानिकों का भी यही कहना है, जियोलॉजिस्ट भी यही मानते हैं कि दिन पर दिन ये जो धंसाव है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। इस धंसाव के बढ़ने का साफ तौर पर मतलब है यहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ के जो नागरिक हैं, उन्हें परेशानियां होने वाली हैं। लगातार बिगड़ते हुए हालात देखकर प्रशासन की टीम इन इलाकों का दौरा कर रही है। घरों के सर्वे किए जा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अभी ये खतरा और बढ़ सकता है। वहीं ड्रेनेज सिस्टम को भी इन हालात के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। जो जोशीमठ का लोकेशन है लूज सॉइल पे है, सॉइल स्ट्रांग नहीं है और दूसरी चीजें जो एक्टिविटीज हैं हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज वो उसको रिइंफोर्स कर रहा है। हमारा वाटर ड्रेनेज सिस्टम अभी तक हम क्लियर ठीक बना नहीं पाए। फिलहाल यहाँ हालात जानलेवा बने हुए हैं। मानो धंस रही जमीन सब कुछ लील जाने के लिए तैयार है। मुसीबत लगातार बढ़ रही है और लोगों की चिंताएं भी। ऐसे में सवाल ये भी है कि कहीं प्रकृति किसी प्रलय की तरफ इशारा तो नहीं कर रही। इधर बीजेपी ने पीएफआई के राजनीतिक संगठन एसडीपीआई पर बैन लगाने की मांग की। उन्होंने बेंगलुरु हिंसा में एसडीपीआई की भूमिका सामने आने पर बैन की मांग की और बेंगलुरु हिंसा में एसडीपीआई की भूमिका का पर्दाफाश मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट से हुआ, जिसमें आरोप लगा कि एसडीपीआई के सदस्यों ने 2020 में बेंगलुरु में हुई हिंसा में लोगों को भड़काने का काम किया था। रिपोर्ट में आरोप है कि इसकी वजह से वहां हिंसा फैली, जिसके बाद बीजेपी ने पीएफआई के राजनीतिक संगठन एसडीपीआई पर बैन लगाने की मांग की। इस बीच अमेरिकी संसद में स्पीकर के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ एक वोट मिला, जिसके बाद वहां मौजूद सभी सांसद हंसने लगे, क्योंकि 400 से ज्यादा सांसदों वाले अमेरिकी सदन में डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ एक वोट मिला। इसकी घोषणा होते ही वहां मौजूद सांसद हंसने लगे। अमेरिकी संसद में 12 राउंड के मतदान के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप को सिर्फ एक ही वोट मिल पाया।